हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम मेगा करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल जो आपका एग्ज़ाम है बिहार एपीओ का, या अदरवाइज़ जो भी नियर बाई आपके एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस समय जो टाइम है वो कम है। और मेगा का मतलब है कि आपसे जो भी दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर जो भी इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर हैं उनका मिक्सअप एक प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, उसमें स्टैटिक जीके के भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे, जैसे प्रमुख मंदिर हैं या कुछ मेले हैं, तो वो आज इसमें आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो क्वेश्चन आपके चल ही रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, अगर प्रीवियस 2 सेशन किसी ने नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का मेगा करंट अफेयर। चलिए, और किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक लेवल पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो वो करता है UNSDSN। अब ये है क्या, इसके पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल UNSDSN की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। और इसको अगर इंग्लिश में आप देखेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है 2020 का, तो उसको जारी करने के कितने सूचकांक होते हैं, मीन्स उसमें कितने पॉइंट होते हैं, तो वो कुल अचीव जो पॉइंट रखे गए हैं वो 17 पॉइंट रखे गए हैं। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो लक्ष्य रखे गए थे, अचीव पॉइंट रखे गए थे, वो 2015 में रखे गए थे, और इनको गेन करना है कब तक? 2030 तक। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। AIIB के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए कि AIIB है क्या। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिन लिक्विन। अब इसका और थोड़ा सा विस्तार में देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, बाकी इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। 2016 में AIIB का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और हेडक्वार्टर बी फॉर बीजिंग, तो बी से ही है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और वर्तमान में अगर इसमें बात करें हम सदस्यों की, तो 100 मेंबर्स हैं इसमें। ठीक है, 100 मेंबर्स हैं। पूछता है कि क्या AIIB का भारत सदस्य है, तो ऑप्शन में होगा येस, यानी कि हाँ। ठीक है, बाकी वर्तमान में तो जिन लिक्विन इसके चेयरमैन हैं ही। बस इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पद्म भूषण 2020 से 16 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो ये PV सिंधु हैं। ठीक है, पद्म विभूषण में आपको बताया था मैरी कॉम थी प्रमुख खिलाड़ी, ये खिलाड़ी से क्वेश्चन उठाएगा। और पद्म भूषण में जो है वो PV सिंधु हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो अवार्ड्स हैं उनमें सबसे बड़ा अवार्ड्स कौन सा है, तो आपको बताया था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट भूल गए थे बताना, तो वो 1991 में इस्टेब्लिश हुए थे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। हाल ही में डायने चक्रवात से प्रभावित किस देश में भारत ने ऑपरेशन वनीला चलाया? यानी कि ऑपरेशन वनीला किस देश में चलाया है भारत ने? तो ये चला है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर अफ्रीकी देश है जो हिंद महासागर में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है? मीन्स कह सकते हैं आप योग यूनिवर्सिटी फर्स्ट, वो भी इंडिया के बाहर। कहाँ पर बन रही है? तो एंजल्स कैलिफोर्निया USA। ठीक है, एंजल्स कैलिफोर्निया USA। अगर इसमें पूछता है स्टेचू किसका लगाया जा रहा है, तो स्टेचू स्वामी विवेकानंद जी का लगाया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम लाइकेन पार्क, लाइकेन या कवक यानी कि फंगी, ठीक है, किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए वर्तमान में उत्तराखंड के CM कौन है? तो CM है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत। और वहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है
बेबी रानी मौर्य। ठीक है, बेबी रानी मौर्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मारीच क्या है, तो ये एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, इंडिजीनियस है मतलब स्वदेशी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। MARRECH, मारीच, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में महान जून एकता दिवस मनाया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महान जून एकता दिवस मनाया गया मणिपुर। ठीक है, मैं से महान और मैं से ही मणिपुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। और मणिपुर से आप याद रखिएगा कि वर्तमान सीएम जो हैं मणिपुर के वो हैं एन बीरेन सिंह, और वहाँ की जो गवर्नर हैं राज्यपाल हैं वो हैं नज़मा हेपतुल्ला। ठीक है, कौन है, नज़मा हेपतुल्ला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व की टॉप 100 बड़ी कंपनियों में भारत की कितनी शामिल है, तो इसमें भारत की 2 शामिल है, एक तो जेस्ट मनी और स्टेलैब्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत में एडीबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, तो एडीबी टर्म आई है, इससे पहले हम AIIB कर चुके हैं, ये एडीबी है। ठीक है, तो एडीबी की तरफ से जो भारत में बनाए गए हैं महानिदेशक, वो कौन बनाए गए हैं, ताकियो कोनिशी। कौन बनाए गए हैं, ताकियो कोनिशी। बात करते हैं एडीबी, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी की इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला है। अध्यक्ष वर्तमान में चेयरमैन जो मात्सुंग असाकावा है, और इसमें 70+ देश हैं। ठीक है, भारत तो है ही ऑलरेडी, आपको याद रखना है। चलिए नाबार्ड, नाबार्ड की टर्म आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना तो 12 जुलाई 1982, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट समेत आपको याद रखना है। कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982। बात करते हैं नाबार्ड की आपकी फुल फॉर्म की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूझ लेता कि इसमें ए का क्या अर्थ है, ए का क्या मीन्स है, इस तरीके से। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में आपको याद रखना है, इसके जो चेयरमैन है वो चिंताला हैं, चिंताला कुछ ऐसी कर गए हैं, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है, कहाँ पर है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू पूर्व में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कौन है वहाँ के, वो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट है बलिदान दिवस या शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, तो 30 जनवरी को मनाते हैं बलिदान दिवस या शहीद दिवस। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर किस देश से लिए हैं, तो ये यूएसए से लिए हैं। किस देश से लिए, यूएसए से। इससे पहले आपको बताया था स्पाइस 2000 बम, और आपका एक ड्रोन बताया था हीरोइन। ठीक है, तो वो किससे लिए थे, वो इजराइल से लिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और थर्ड एक मिसाइल सिस्टम है जो किससे लिया है, वो भी यूएसए से लिया है। ठीक है, एक S-400 मिसाइल है, तो ये ली है रूस से, ये भी आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, सिडबी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिडबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है लखनऊ। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना है कि सिडबी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ। अब इसकी फुल फॉर्म की बात आती है, तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल 1990, यानी कि 1990 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, देवेंद्र कुमार सिंह इसके वर्तमान में चेयरमैन है। तो आपको इतना इस क्वेश्चन से याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वनिधि योजना। देखें इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा, स्वनिधि योजना। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, हाल ही में क्वेश्चन पुटअप हुआ है ये एग्जाम में भी। तो यह है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में या ठेले वाले जो होते हैं उन सभी के लिए है स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें जो सहायता राशि है वो 10,000 की है, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मिशन कर्मयोगी भी याद रख लिएगा, वो सिविल सेवकों से संबंधित है। ठीक है, जो सिविल सेवक होते हैं, ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए है मिशन कर्मयोगी। नेक्स्ट है हाल ही में देश के लिए प्रथम ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली महिला भारतीय जिनका निधन हो गया, तो ये भानु अथैया थी। ठीक है, खून थी भानु अथैया,
और इनको किस फिल्म के लिए मिला था? 1983 में गांधी फिल्म के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिंगापुर के नए पीएम कौन बने हैं? तो ली हैसिन लुंग बने हैं सिंगापुर के नए पीएम। नेक्स्ट है आपका कामाख्या मंदिर, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो यह है असम। ठीक है, कहाँ का है? असम पर है कामाख्या मंदिर। और असम के वर्तमान में आपको पता ही होना चाहिए सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची मेला, ये भी असम में ही लगता है, और इसको कुंभ के नाम से भी जानते हैं, पूर्व का कुंभ, सॉरी, पूर्व का कुंभ अम्बुबाची मेले को कहते हैं, तो ये भी असम में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण सम्मेलन 2020 में कहाँ होना था, जो पोस्टपोन हो चुका था? मतलब पोस्टपोन हो चुका है, तो ये ग्लासगो यूके में होना था, लेकिन वर्तमान में पोस्टपोन हो चुका है कोविड-19 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में होंगे, हरियाणा में होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहले जो हुए थे वो हुए थे दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है बलराम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। बलराम योजना किससे संबंधित है? उड़ीसा। नेक्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? यानी कि सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के राइटर कौन है? तो वो है रस्किन बॉन्ड। अब नाम अजीब सा लगेगा कि ये विदेशी हैं, लेकिन उत्तराखंड यानी कि यूके, उत्तराखंड के रहने वाले हैं रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट गुलबेंकियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ग्रेटा थनबर्ग को सम्मानित किया गया है गुलबेंकियन अवार्ड से। आपको इतना तो याद रखना ही है इसमें। बाकी एक और क्वेश्चन इनसे, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का कौन था? तो ये थी ग्रेटा थनबर्ग, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ये। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है 2020 में जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर है वो कौन है? तो आपको पता ही है कि हाल ही में जो बाइडन और कमला हैरिस वहाँ पर उपराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो जो बाइडन और कमला हैरिस जो हैं वो दोनों 2020 में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल हैं। ठीक है, शामिल है क्या मतलब उन वही चुनी गई हैं। तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बाकी इसमें और भी क्वेश्चंस ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक सीरीज आपकी बना दी गई है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इसी तरीके से और भी किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी यही बताएं, ठीक है, ताकि हम और आगे अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए ऐड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।